हेलो दोस्तों, लर्न विद बेसिक चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमरेशन सिस्टम। तो ये जानने से पहले कि न्यूमरेशन सिस्टम आखिर होता क्या है, उससे पहले ये जान लिया जाए कि नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर नंबर्स क्या होते हैं, आप न्यूमरेशन सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जब आप इस वीडियो के अंत तक जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसके बारे में शायद आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। तो बेसिकली नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या, और एक होते हैं होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो जीरो से लेके अनंत तक जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर्स आते हैं जिनको हम पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या वे नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके अनंत तक जाते हैं, क्योंकि इन्हें हम अक्सर काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जब किसी चीज़ को गिनना होता है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि हम 0 से स्टार्ट करें, तो इसलिए इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो बात हो गई होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की, लेकिन ये नंबर्स भी स्मॉल एंड लार्ज नंबर्स में बटे रहते हैं। स्मॉल यानी कि छोटे नंबर्स और लार्ज यानी कि बड़े नंबर्स। यानी कि जैसे 15 और 20 का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ आपको 15 स्मॉल नंबर्स मिलेगा और 20 लार्ज नंबर मिलेगा, क्योंकि 15 छोटा है और 20 बड़ा है। तो इन सबको जानने के बाद अब बारी आती है एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन यानी होता है अनुमान लगाना। यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या कई लोगों को एक साथ देखते हैं तो हम अनुमान ही लगा पाते हैं। जैसे कि हमने किसी भीड़ को देखा, उसमें लगभग 4000 से 5000 लोग हैं, तो हम ये अनुमान लगा कर ही कह पाते हैं। भले ही उसमें 4999 लोग हों या 2865, लेकिन हम अनुमान लगा के सब लोगों से यही बोलते हैं कि उस भीड़ में कितने कि हज़ारों लोग थे, या फिर उस भीड़ में लगभग 5000 लोग थे। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन, जो कि नंबर से ही जुड़ा हुआ होता है। आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि मैंने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, स्मॉल नंबर्स, लार्ज नंबर्स, एस्टिमेशन ये सब क्यों बताएं? क्योंकि ये नंबर्स सब गिनती में आते हैं और ये सब नंबर्स न्यूमरेशन सिस्टम में आते हैं, क्योंकि न्यूमरेशन सिस्टम को बोलते हैं गणना पद्धति। जब गणना करना स्टार्ट करी तभी तो आपको पता चला कि 5000 लोग ये होते हैं या 10,000 लोग ये होते हैं। इसी पद्धति को बोला जाता है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम यानी कि गणना पद्धति, यानी कि गणना करने की पद्धति यानी कि प्रक्रिया। न्यूमरेशन सिस्टम मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। एक होती नेशनल पद्धति यानी कि जिसको राष्ट्रीय पद्धति यानी कि जिसको इंडियन सिस्टम भी बोला जाता है, और एक होती इंटरनेशनल सिस्टम जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोला जाता है। नेशनल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत भारतीय गणना के अंकों को ज्ञात किया जाता है, और इंटरनेशनल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गणना की जाती है। जैसे आपने लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उसके अलावा अरब, खरब ये सब सुना होगा। तो यही पता चलता है कि कौन सी पद्धति इंडियन सिस्टम है और कौन सी पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम। भारतीय गणना पद्धति वह गणना पद्धति होती है जिसका हम भारतीय लोग उपयोग करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब आदि। तथा अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति वह गणना पद्धति होती है जिसका लगभग विदेशों में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। जैसे डॉलर में आपने सुना होगा $1 मिलियन, $2 मिलियन, बिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर आदि। तो इन सब के नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको इन सबके नामों की अगर लिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। भारतीय गणना पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से ये अंक आते हैं जो एक जीरो बढ़ाने के साथ बढ़ते चले जाते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, अंथ्या, 10 अंथ्या, मध्या, 10 मध्या, पारद, 10 पारद, घून, 10 घून, अशोहिनी और 10 अशोहिनी आदि। अशोहिनी में लगभग 28 जीरो होते हैं, जो कि भारतीय गणना पद्धति की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। उसके बाद भी कई अन्य संख्याएं आती हैं, लेकिन ये संख्याएं अनंत तक होती है, इस वजह से इन्हें काउंटिंग में नहीं गिना जाता। और भारतीय गणना पद्धति में मुख्य तौर पर लगभग अरब तक या खरब तक की संख्या गिनी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति के अंतर्गत मुख्य तौर पे ये अंक आते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जिसको मिलियन बोला जाता है। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति एक नया मॉडल ले लेती है। 10 लाख बराबर मिलियन, 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन 10 क्विंटिलियन और 100 क्विंटिलियन। यानी कि ये क्विंटिलियन कोई क्विंटल से संबंधित शब्द नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति का लगभग सबसे बड़ा शब्द होता है, जिसमें लगभग 20 शून्य होते हैं, यानी कि 20 जीरो होते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब भी मैं कभी बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करूं तो आपको इन छोटे टॉपिक्स में दिक्कत ना आए और आपको इनकी जानकारी बेसिक से मिलती रहे। तो दोस्तों ये हो गई गणना पद्धति यानी कि न्यूमरेशन सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, असोहिनी, शंख और मध्या, अंत्या जैसे वर्ड नहीं सुने होंगे, लेकिन आज आपको पता चल गया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।